गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में से पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना था, घनमूल ज्ञात करना था, किस तरीके से ज्ञात करते थे। अब इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि अब आपका तीसरी जो इकाई दी गई है उसमें यही बताया गया है कि वर्गमूल और वर्गमूल को गुणनखंड विधि और भाग विधि से अगर आपको दिया जाए, प्रश्न दिया जाएगा 325 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या तो वो कह देगा गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि से तो बहुत सरल था, आसान था, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने यही देखा था कि हम लोग किस तरीके से इसका वर्गमूल ज्ञात करते थे। तो हम लोग वही इसके गुणनखंड कर लेंगे, यानी इसका लासा ले लेंगे, और वर्गमूल की बात कहिए तो दो दो के जोड़े बना के हम लोग इस प्रकार से इसको ले लेंगे और इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे गुणनखंड विधि से। अब भाग विधि क्या होता था? भाग विधि में सिर्फ आपको देखना है, जैसे कि हम भाग विधि का बात कर रहे हैं, भाग विधि जो दूसरा हमने लिखा है, इसी का 625 का अगर भाग विधि से निकालना है तो कुछ नहीं करना है, संख्या लिखनी है आपको। संख्या लिखने के बाद आपको इकाई अंक से, यानी पीछे की ओर से आपको दो दो के जोड़े बनाते चले जाना है। जैसे कि हमने 25 यानी 2 और 5 का एक 2 का जोड़ा बन गया। अब एक बच गया, रहने दीजिए उसको, अगर बच जाता है, अगर एक और कोई संख्या होती तो दो के दो जोड़े हो जाते, लेकिन नहीं है, हमारी 3 ही अंक की संख्या है, तो उसमें एक जोड़ा 2 का बन जाएगा, एक नहीं बनेगा, उसको वैसा ही रहने देना है, करना कुछ नहीं है। अब इसमें हमने 625 लिया था, 625 को क्या किया, पहले इस संख्या को भाग करेंगे। इस संख्या को भाग करने के लिए हमें पता है भाग कैसे करते थे भाई, ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा। पहले तो छोटे से छोटे के रूप में हम लोग इसको भाग करके देखते हैं। भाई 2 से हमने भाग करके देखा, 2 दूनी 4, 2 से किया तो 2 दूनी 4, आसानी से हो गया। अगर यही अगर 3 ले लेते तो 3 त्रिका 9, 3 और 3 समान संख्या ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ अगर 2 लिया है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ हमने 1 लिया है तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ हमने 3 लिया तो यहाँ भी 3। अगर हम 3 लेते तो 3 त्रिका 9 हो जाता, 6 से बड़ा हो जाता, इसीलिए हमने 2 को लिया, तो 2 दूनी 4 लिखा, घटाया, कितना आया, कितना आ गया हमारा 2, शेष बचा। अब बाकी का जो हमारा बचा था 2 का जो जोड़ा, एज इट इज हम उसको लिख लेंगे। अब यहां क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जिस संख्या को हमने लिखा था उसी संख्या को जोड़ देते हैं। यानी हमने 2 से लिखा था तो 2 को हमने इसमें जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, ये 4। अब इकाई स्थान पे, ये इकाई स्थान यहां खाली है, इकाई स्थान पे ऐसी संख्या लें जो संख्या इससे इसको गुणा करेंगे, पूरी संख्या को पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो हमने कहा भाई अच्छा ऐसा कैसे करेंगे भाई, पहले हमने इसको लेके दिया, यहाँ 4 था, 4 के इकाई अंक पे हमने 2 लिया। अगर हम 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 ही आएगा, 2 से पूरे को गुणा करेंगे, कितना आएगा, 84, छोटा है। फिर हमने कहा 2 से नहीं, अब क्या करते, 4 से करके देखते हैं। 4 से किया तो कितना आया, 176। अब ये आया तो भी छोटा है, एक और हम बढ़ा के देखो कि यहां पे हमारी संख्या क्या है, 225 है, तो एक और बढ़ा के देखते हैं। तो हमने 5 लिया, फिर हमने इसी को पूरे 5 से इसको गुणा किया, तो 5 25, किसरे 2, 5 20 और 2, यानी ये पूरा का पूरा हमारा, अगर 5 ले लेते हैं इसके इकाई स्थान पर, तो ये 225 पूरा पूरा जा रहा है। भाई हमने कहा ठीक है, चलिए ले लेते हैं। 5 से 5 को लिया तो कितना आ गया हमारा 225, और ये पूरा कट गया। अब आते थे यहां, हमने एक चीज गौर करी कि जो संख्या आई ऊपर, यही इसका क्या होगा, हमारा वर्गमूल होगा इस 625 का। देखिए इससे पहले वाले में हमने गुणनखंड से निकाला था तो भी हमारा 25 आया था, भाग विधि से भी निकाला तो इसका क्या आया, वर्गमूल 625 का 25 ही आया। आइए अब और हम लोग दूसरा एक प्रकार का प्रश्न देखते हैं, क्योंकि आपकी ये चौथी यूनिट में वैसे दिया गया है, लेकिन हम लोग क्योंकि है वही चीज, गुणनखंड ही ज्ञात करने, मतलब हमें वर्गमूल गुणनखंड या भाग विधि से ही ज्ञात करने, वर्गमूल का ही आपका
चौथा चैप्टर है, लेकिन हम आपको एक ही साथ सारे चैप्टरों के मतलब क्योंकि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रश्न दिए गए, हम आपको एक ही तरीके में उसमें बताते जा रहे हैं जिससे आपको बार बार वो यूनिट ना पढ़नी पड़े। जैसे कि अब आ जाती थी कि अगर दशमलव की संख्याएं दे दी और वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर यहाँ देखिए हमने एक संख्या ली 4.6225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग गुणनखंड विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे वही भाग विधि जो हमने इससे पहले वाली देखी थी। भाग विधि में करना क्या था वही चीज लिखेंगे 4.6225। अब यहां क्या करते थे, दशमलव के पहले जो संख्याएं होती थी, यानी दशमलव से पहले जो संख्याएं होती थी तो हम इकाई अंक से उसके जोड़े बनाते थे। इसका जोड़ा नहीं बन पाया, एक ही रहा, ठीक है। लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं, यानी यहाँ पे दशमलव के बाद क्या लिखा है 6225, अब यहां से आगे से यानी शुरू से ही हम इसके दो दो के जोड़े बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वर्गमूल की बात चल रही है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखें, यहां आपके दो दो के ही जोड़े चलेंगे। अब हमने क्या किया, बस वही प्रक्रिया पहले से, एक से एक को करके देखा, नहीं आया, दो आया, 2 दूनी 4, यानी 2 से हमारा सीधा सीधा ये चला गया, पूरा चला गया। अब बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, हमारा ये कट गया, तो हमारा क्या बचा, अब पूरा दशमलव के बाद की संख्या हमने ले ली 62। अब हमने दशमलव के बाद की संख्या ले ली, तो यहां भी हमारे क्या लगा देंगे, हम दशमलव, ऊपर हम लोग इसको दशमलव लगा देंगे। हमने जैसे ही इसको ऊपर दशमलव लगाया, अब इसमें क्या वही संख्या हम जोड़ेंगे, तो कितना आया 4, इकाई अंक खाली है। अब इकाई अंक पे कोई ऐसा अंक ले जिससे ये हमारा 62 कटे। पहले में इकाई अंक पे अगर हमने 1 लिया तो 41 हुआ, चलिए क्योंकि हमने अगर से 1 लिया तो 41 हुआ, 41 बड़े 41 41 ही है। हम 2 लेके देखें तो 2 लेके अगर हम देखते हैं तो कितना आया हमारा 4 और 8 84, यानी ये ज्यादा हो गया, यानी 2 यहां नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे फिर इकाई स्थान पर, 1 को ही लेंगे। हमने 1 लिया, 41 से 41 को से गुणा कर दिया, काटा, कितना आया 1 2 21। अब बाकी का दोनों के 2 जोड़े यानी बची थी संख्या हमारी 25, उसको भी ले लिया। अब 41 में हम क्या जोड़ेंगे, यहां 1 था इसीलिए सिर्फ 1 ही को जोड़ेंगे, पूरा 2 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 को जोड़ा तो ये क्या हो गया हमारा 42। अब इकाई स्थान यहां खाली रहा, इकाई स्थान खाली रहा, इकाई स्थान पे कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे ये पूरा चला जाए। हमें मालूम है भाई, क्योंकि लास्ट में 5 है तो यानी 5 से तो कोई ना कोई जा रहा होगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको 5 से लेके देख लेते हैं। तो हमने अगर यहाँ 5 लिखा तो यहाँ भी 5 लिखा। अब इस 5 से पूरे 425 को डिवाइड कर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 25 2 5 2 10 2 12 1 5 4 20 और 1 21, यानी ये पूरा हमारा कट गया। तो यानी दशमलव 4.625 का अगर वर्गमूल अगर होगा तो क्या होगा 2.15 इसका वर्गमूल होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देते हैं, भिन्न में दे देते हैं, तो भिन्नों में भी हम अलग अलग करके निकाल सकते हैं। अगर वो आपसे कह दे गुणनखंड विधि तो आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो आपसे कह दे भाग विधि से निकालिए तो भाग विधि से निकालिए। लेकिन दशमलव की जो संख्याएं दी जाएंगी आप इसको भाग विधि से ही ज्ञात कर पाएंगे और आराम से इसको निकाल पाएंगे।